नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ूर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल गफ़ूर कुलाची ऑफ़िशियल। हज़रात मुहतरम, एक शख्स का नाम है मुहम्मद, वालिद का नाम है यूसुफ़, तो उसको कहेंगे मुहम्मद बिन यूसुफ़, यानी यूसुफ़ का बेटा मुहम्मद। अगर कोई शख्स मुहम्मद बिन यूसुफ़ को यानी यूसुफ़ के बेटे मुहम्मद को यूँ कहे कि मुहम्मद बिन यूसुफ़ यूसुफ़ का नहीं बल्कि साइब बिन यज़ीद का बेटा है, तो ऐसे शख्स के बारे में आपकी क्या राय होगी कि वो आदमी ज़हनी मरीज़ है, पागल है, जाहिल है या क्या है? आप सोच रहे होंगे कि ऐसे भला कैसे हो सकता है कि एक आदमी मुहम्मद बिन यूसुफ़ को यानी यूसुफ़ के बेटे मुहम्मद को साइब बिन यज़ीद का बेटा बना दे, यानी यूसुफ़ का बेटा भी है और वो साइब का बेटा भी है। ऐसा तो नहीं हो सकता। जी ऐसा हो सकता है नहीं, बल्कि हुआ है। लीजिए सुनिए। सनद बड़ी सीधी सी है। इमाम मालिक सिका और सदूक। इमाम मालिक का उस्ताद है मोहम्मद इब्न यूसुफ़, जो सहाबी रसूल साइब इब्न यज़ीद का बेटा है। मोहम्मद इब्न यूसुफ़, जो सहाबी रसूल साइब इब्न यज़ीद का बेटा है। तो सुन लिया आपने, मोहम्मद बिन यूसुफ़ भी कह रहे हैं इंजीनियर साहब, और साथ ये भी कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन यूसुफ़ जो बेटा है साइब बिन यज़ीद का। और फिर सिर्फ बेटे तक बात नहीं रखी, दूसरे लेक्चर में इनको नवासा बना दिया कि मोहम्मद बिन यूसुफ़ साइब बिन यज़ीद का नवासा है। इमाम मालिक ने सुना है मोहम्मद बिन यूसुफ़ से। मोहम्मद बिन यूसुफ़ ताबी हैं और सही बुखारी और सही मुस्लिम के रावी हैं, और ये नवासे हैं सैयदना साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी के, जो 91 हिजरी में फौत हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने हज किया था 8 साल की उम्र में। साइब बिन यज़ीद के ये नवासे हैं मोहम्मद बिन यूसुफ़। साइब बिन यज़ीद के ये नवासे हैं मोहम्मद बिन यूसुफ़। ऐसे शख्स के बारे में आपकी क्या राय है कि ये आदमी पागल है, जाहिल है, जोकर है? फिर यहीं तक बात नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ सन 11 हिजरी में, यानी 11 हिजरी में आपकी वफ़ात हो गई, आपका विसाल हो गया। अब जो आदमी सन 11 हिजरी के बाद पैदा होगा, मुझे बताएं वो सहाबी बन सकता है या नहीं, उसे सहाबी कह सकते हैं या नहीं? आपका जवाब होगा कि नहीं कह सकते, इसलिए कि सहाबी तो वो होता है जिसने ईमान की हालत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो, आपकी सोबत उसको नसीब हुई हो, और फिर ईमान ही की हालत में उसका इंतकाल हुआ, ऐसे शख्स को सहाबी कहते हैं। अब जो शख्स 11 हिजरी के बाद पैदा हो रहा है, उसे आप सहाबी कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। लेकिन इंजीनियर साहब उस आदमी को भी सहाबी कह रहे हैं जो सन 21 हिजरी में पैदा हुआ। जी हाँ, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में 21 हिजरी में पैदा हुए। वो क़तअन सहाबी नहीं हो सकते, लेकिन इंजीनियर साहब उन्हें भी सहाबी कह रहे हैं। लीजिए सुनिए। एक सहाबी कहते हैं मैंने इरादा किया कि मैं हज़रत अली का साथ दूं जंग जमल और सिफ़ीन में, तो दूसरे सहाबी ने उन्हें रोक दिया। तो इंजीनियर साहब जो कह रहे हैं ना, एक आदमी के मुताल्लिक वो हज़रत हसन बसरी थे कि एक सहाबी दूसरे सहाबी को मिला, और जो दूसरे सहाबी हैं वो हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। यकीन न आए तो बुखारी शरीफ हदीस नंबर 7083 का मुताला फरमाएँ, उसके अंदर ये वाक़या मौजूद है। ऐसे इंजीनियर साहब की एक और जहालत मुलाहिज़ा फरमाएँ, हैं सहाबी रसूल और उनको ताबई बना दिया कि जी एक ताबई ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यह हदीस बयान की। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है 179, वो हदीस खोल कर आप देख सकते हैं। उसके अंदर मौजूद है हज़रत अबू राफ़ि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यह हदीस बयान की, और हज़रत अबू राफ़ि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं, सहाबी हैं। तो यहाँ सहाबी को उन्होंने क्या बना दिया? ताबिई। सही मुस्लिम में
شروع میں آپ کو حدیث مل جائے گی 177 179، یہ 2 حدیثیں ہیں مسلم شریف میں کتاب الایمان میں، اور امام مسلم اسے ایمان والے چیپٹر میں لے کے ہیں۔ ایک تابعی عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو انجینئر صاحب کہیں تو کسی کا باپ بدل رہے ہیں اور کسی کو اس کا بیٹا بنا رہے ہیں، کہیں نواسہ بنا رہے ہیں، کہیں تابعی کو صحابی بنا رہے ہیں جیسے حضرت حسن بصری کو بنا دیا، اور کہیں صحابی کو ان کی صحابیت چھین کر ان کو تابعی بنا رہے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو رافع کو تابع بنا دیا۔ تو ایسے شخص کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ ایسا شخص جاہل ہو سکتا ہے یا پاگل ہو سکتا ہے یا جوکر ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس کے اندر ضرور دیجئے گا کہ ایسے آدمی کو جاہل کہیں گے یا جوکر کہیں گے یا پاگل کہیں گے۔